अस्सलामुअलैकुम सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। कारसाज हादसा जो हुआ कराची के अंदर, जिसमें 6 लोगों को एक लड़की कुचलती हुई चली गई, जिसमें शहादत तो 2 लोगों की हुई, लेकिन बाकी तमाम जख्मी जो हैं हॉस्पिटल में पड़े हैं, जिनमें से एक की अगर बात करें तो वो इस वक्त क्रिटिकल सिचुएशन में है। कभी भी कोई भी उसके हवाले से न्यूज़ आ सकती है, क्योंकि उनकी तबीयत भी जो है वो इंतहाई ख़राब दिखाई देती है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है। नताशा जो है वो 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के ऊपर जा चुकी हैं, उनको जेल भिजवाया जा चुका है। आगे क्या होगा, पीछे क्या हो चुका है, ये सब आप जानते ही जानते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें विक्टिम की, आप जानते हैं जो वालिद और उनकी बेटी शहीद हुए बाइक के नीचे आकर, उनके अंकल जो हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। क्या उनकी इनके साथ कोई सुलह सफाई वाला सीन बनेगा, क्योंकि ऐसे केसेस में अक्सर होता है कि जो इस तरह के लोग होते हैं वो उनको अप्रोच करते हैं, विक्टिम की फैमिली को, या उनको अप्रोच करते हैं और उन्हें भारी रकम देकर इस मामले को ख़त्म करवाने की कोशिश करते हैं। और ऐसी कोशिशें की जा रही हैं इस वक्त नताशा लोगों की फैमिली की तरफ से, नताशा इकबाल लोगों की तरफ से ये कोशिशें की जा रही हैं, उनके शोहर की तरफ से। लेकिन इस हवाले से उनके अंकल ने क्या बयान दिया है, वो क्या कहते हैं, आप लोग ये सुनिए और जल्दी से। इमरान भाई जो है मेरे बहनोई और आमना मेरी भांजी है। तो ये उनको लेकर आ रहे थे ऑफिस से। वो ऑफिस में जॉब करती है तो उसको रोज़ाना लेके आते थे। तो लेकर आ रहे थे, रास्ते में ये वाक़या पेश आया है। वो जो लड़की थी नताशा, उसने तकरीबन 7 लोगों को हिट किया है वहाँ पे, और जिसमें जो है इमरान भाई और आमना की फ़ौरन डेथ हो गई है। उन्होंने एफआईआर वगैरह कटवाई, सब कुछ किया। रात को पोस्टमार्टम भी हुआ है, सारा कुछ हुआ है। उसमें भी वहाँ पे यही ज़ाहिर हुआ था जिन्हा के अंदर की लड़की नशे में है। वो नशे में थी, नहीं थी, क्या थी, हमें इंसाफ चाहिए, हम और कुछ नहीं चाहते हैं। इमरान भाई जो है वो 5 वक्त के नमाजी आदमी। पापड़ का उनका बिजनेस था, पापड़ वगैरह बेचते थे, और पापड़ बेच के उन्होंने अपनी बेटी को एमबीए कराया आमना को। आमना भी बड़ी मेहनत की, बड़ा उसने मेहनत करके पढ़ा, सब कुछ किया। अभी वो जॉब करके हाथ बटा रही थी अपने अब्बू का। जी, तो आपने सुना है कि किसी किस्म का भी उन्हें कोई इनामी रकम, कोई इस किस्म का की चीज़, कोई उनको इस तरह का नहीं चाहिए, बल्कि उनको चाहिए सिर्फ और सिर्फ इंसाफ, और वो कोई इस तरह की रकम नहीं लेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस वक्त अगर शोबिस शख्सियात की बात करें तो ये केस सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ तो इस पर लोगों को इतना ज़्यादा गुस्सा था। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब ये हादसा पेश आया और इस खातून को वहाँ पर घेर रखा है पब्लिक ने, तो वहाँ पर किसी के मुंह पर भी कोई गाली गलौज नहीं सुनाई दे रहा, बल्कि इंतहाई अमन और शांति के साथ लोग मुसलसल इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि पुलिस आए और इसको पुलिस के हवाले किया जाए। वहीं पर एक दूसरी खातून जो है वो भी पहुँचती हैं और दूसरी खातून आकर इनसे बात करती है। तो अवाम जो है, अमूमन ऐसा होता है कि आजकल जो हमारे हालात है मुल्क के, अवाम गुस्से में आती है, मारना पीटना शुरू कर देती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस दूसरी खातून को भी इसके साथ मुलाकात करने दी जाती है और वो बड़े आराम सुकून से इस तक पहुंच जाती हैं। उसके बाद जितना भी हजूम था वो इनसे एक फासले पर रहता है, ना कि वो इस खातून को हरासा करना शुरू कर देता है। वरना इस तरह के मामलात ऐसी जगहों पे होना बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि ऐसा कुछ भी हो सकता था। उस सिचुएशन में लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर आप पर हमला भी कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अमन सुकून के साथ बिना गाली गलौज किए लोग इस चीज़ के बारे में। अच्छा, फिर ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग जब इस तरह का केस देखते हैं तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आम लोगों ने बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई। और इस वक्त जो हादसा जिन लोगों के साथ पेश आया वो तो आया ही सो आया। सोशल मीडिया पर भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई जा रही है, और ख़ास तौर पर अगर शोबिस शख्सियात की बात करें तो उनका गुस्सा भी इस वक्त आसमान पर है, आसमान को छू रहे शोबिस शख्सियात जो हैं। उन्होंने तो इस पर एक बाकायदा तौर पर नज़्म भी लिख दी है और अपने इजहार ख्याल को किस तरह उन्होंने लफ्ज़ों में पिरोया है। मैं चाहूँगी सबसे पहले अगर बात करें अस्मा अब्बास गिल की, तो जी हाँ, उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत नज़्म लिखी है इस वाक़े से मुतालिक जो हुआ। इसको सुनिए और जल्दी से वापस आ जाइए। कारसाज हादसे पर लिखी हुई मेरी नज़्म। तू न कर फिक्र कुछ नहीं होगा, कातिला लड़की कुछ नहीं होगा, तेरी प्राडो का कुछ कसूर नहीं, सड़क पर लोग चलते ही क्यों हैं, कीड़े मकोड़े निकलते ही क्यों हैं, रोंद डाला जो तूने तो क्या गम, तुझको क्या किसकी आंख है पुरनम, तेरे पास हुस्न है जवानी है, कैसी दौलत की फरावानी है, कहते हैं तू किसी नशे में थी, जिंदगी तेरी तो मजे में थी।
सच है दौलत में एक नशा तो है और गरीब होना एक सजा तो है तू न कर फिक्र कुछ नहीं होगा कातिला लड़की कुछ नहीं होगा तू तो बस साफ छूट जाएगी किसी लंदन दुबई पेरिस में अब किसी पाक साफ मुल्क में तू एक नया घर तू अब बसाएगी जिंदगी फिर से जिए जाएगी कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा कातिला लड़की जी, तो आपने सुना कि कितने खूबसूरत अल्फाज हैं। तो वहीं पर बात करें, अगर हम बात करें अनम खालिद की, जो एक हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, सीनियर एक्टर हैं, तो वो भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी अपनी इस सलाहियत को इस्तेमाल किया। लेकिन उन्होंने अपनी ये सलाहियत उस खातून के हवाले से इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि शोबिस शख्सियात के हवाले से मैंने देखा कि लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है, और साथ ही साथ मैंने देखा कि जो हमारे सोशल मीडिया के पब्लिक है, उन्होंने जो कमेंट्स किए और जिस जिस किस्म के सवालात उठाए, उस हवाले से अगर वो लड़की नताशा की बात करें, वो जवाब देना चाहे तो वो क्या जवाब देती, उसके पास क्या मतलब दलाइल होंगे जिसके वजह से ये इतना बड़ा हादसा पेश आया। तो उन्होंने एक बहुत ही मुनफरिद अंदाज में उसके ऊपर एक नज़्म लिखी, और उस नज़्म के जो अल्फाज हैं वो इतने खूबसूरत हैं, इतनी खूबसूरती से उन्होंने बताया इस सारे मामले को, जिस तरह से ये हादसा पेश आया। मैं चाहूँगी अनम खालिद की ज़ुबानी आप ये सुनिए और जल्दी से वापस आइए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। कारसाज का हादसा बहुत ही चौंका देने वाला, बहुत ही दर्द वाला, दुख वाला है। इस पर जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है, जितना गुस्से में आ जाए कम है। लापरवाही का नतीजा है। लेकिन कुछ लोग हमारे ही जान पहचान वालों में, सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है, हर तरह की बात निकलती है। कुछ लोग वो जो खातून गाड़ी चला रही थी उनकी तरफदारी भी कर रहे हैं, और वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, मैं तो इसका तो जब तक इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं होगी कि नहीं होगी, तब तक हमें इल्म नहीं होगा। सो मैंने यूं ही एक उन लोगों की सारी जो लोगों ने गाड़ी वाले की तरफदारी की है, जिसके नतीजे में, जिस तेज रफ्तारी के नतीजे में वो अमवात वाक़ हुई, उस पर कुछ अशार लिखें कि वो क्या कह रही हैं और लोग क्या सोच रहे हैं। उन्वान भी आप पढ़ लेंगे जो है इसका। तो ये एक्चुअल जो मैंने लिखा है ना, ये लोगों के एक्चुअल कमेंट्स हैं जो लोगों ने उनकी तरफदारी में लिखे हैं, खातून की। तो उनको मैंने मंजूम किया है। इरशाद है, सस्ती तो नहीं थी मेरी गाड़ी किसी जां से, सस्ती तो नहीं थी मेरी गाड़ी किसी जां से, इस बात का करता नहीं क्यों कोई भी एहसास। ये मैंने यूं कर दिया कि अगर वो खातून बोलेंगे तो शायद इस तरह बोलेंगे कि जो लोग कह रहे थे, सस्ती तो नहीं थी मेरी गाड़ी किसी जां से, इस बात का करता नहीं क्यों कोई भी एहसास। मारा गया गरीब जो गुर्बत भी तो मरी, मारा गया गरीब जो गुर्बत भी तो मरी, एहसान फरामोश हैं परवरदाए अफलास। क्या सोचकर सड़क के बीच जा रहे थे वो, क्या सोचकर सड़क के बीच जा रहे थे वो, हेलमेट तलक तो थी नहीं दुख्तर पिदर के पास। बाप बेटी ने हेलमेट नहीं पहनी, ये भी किसने लिखा है। हेलमेट तलक तो थी नहीं दुख्तर पिदर के पास, रहते नहीं क्यों अपने इलाकों में ये गरीब। ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये एक्चुअल कमेंट्स हैं। इस तरह की बातें लोगों ने सोशल मीडिया पे की भी हैं। रहते नहीं क्यों अपने इलाकों में ये गरीब, आते हैं किस लिए यहाँ करने को चप और रास। लेफ्ट राइट चपरास टहलने घूमने। कीड़े हदों से अपनी जब भी बाहर आएंगे, कीड़े हदों से अपनी जब भी बाहर आएंगे, यूं ही कुचल कुचल के वो फिर मारे जाएंगे। शशदर हूं मैं।
लोग ऐसा भी सोचते हैं। परवरदिगार जो गुजर गए, मालिक उन पर रहम करना, उनको जन्नत नसीब करना, उनके लवाहिकीन पर रहम करना, और हमारे उमरा को अक्ल दे, जो बलवानों को दे दे ज्ञान। बस शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी, तो आपने सुना। वहीं पर अगर बात करें दुरे फिशां की, हमारी सीनियर इश्क मुर्शद से फेमस होने वाली आर्टिस्ट, वो भी पीछे नहीं रही। उन्हें भी बेहद गुस्सा है इस मामले पर। उन्होंने भी इस हवाले से अपनी राय पेश की है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि दुरे फिशां इस बारे में क्या कह रही हैं। तो वहीं पर आपको बताएंगे कि अगर बात करें अहमद बट की, तो जनाब अहमद बट ने भी अपनी राय जो है उसका इजहार किया है, और उन्होंने भी इस हवाले से शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। इसके अलावा दीगर कई शोबिस शख्सियात की अगर बात करें, मिशी खान ने भी इसके ऊपर एक बहुत लंबा वीडियो रिकॉर्ड करवाया, जिसमें वो बहुत ज़्यादा गमज़दा हुई, बहुत ज़्यादा गुस्से में हुई, और उनका कहना था कि जल्द ही इस खातून को बड़ी खामोशी से इस मुल्क से निकाल दिया जाएगा और इंसाफ कभी भी नहीं मिलेगा। गरीब होना आपका कसूर है, ना कि उसका गाड़ी से कुचल देना उसका कसूर है। तो वहीं पर आपको बताएंगे कि बुशरा अंसारी की बात करें, तो बुशरा अंसारी ने भी इस हवाले से अपनी स्टेटमेंट दी है। उन्हें भी इस पर शदीद गुस्सा है। वो अगर अमीर है तो क्या हुआ, इंसाफ सबके लिए बराबर होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ बुशरा अंसारी। अभी चंद दिन पहले जो कारसाज पे कार्रवाई हुई है, हादसा हुआ है, सानेहा हुआ है, इसका कोई भी नाम रख लें, उसके नतीजे में जो नाइंसाफी हम देख रहे हैं ना, वो भी कोई नई बात नहीं हमारे लिए। अब वो खातून जो है नशे में थी, ये तो नजर ही आ रहा था। इतना तो सबको पता चल गया नशे में और पागलपन में कितना फर्क है। जो उनका रवैया भी था उस वक्त, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था, उससे नजर आ रहा था कि वो नशे में थी। अब वो नशे में थी तो भाई फिर उनको क्या पता चला, उन्होंने कीड़े मकोड़े रौंद दिए जमीन पे, और अब जाहिर है कि वो प्रिविलेज्ड खानदान से हैं तो उनको आसानी भी होगी, पागल करार दे के तो उनको बाहर बाहर भेज देंगे। ये तो होता ही रहा, हमेशा होता ही रहता है। हम क्या कह सकते हैं, दिल आगे इस केस में क्या होता है क्या नहीं, फिलहाल अभी तक आमना जो यानी कि जो शहीद हो चुकी हैं इस हादसे के अंदर, अगर उनकी फैमिली की बात करें, उनके अंकल की बात करें, तो वो लोग कहते हैं कि हम किसी किस्म की कोई रकम नहीं लेंगे, हमें चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। इस हवाले से पुलिस भी कहती है कि हम इस केस में मुकम्मल ईमानदारी के साथ जो सही फैसला होगा वही करेंगे। अब तक तो वैसे इसका फैसला हो जाना चाहिए, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि यह खातून नशे में धुत होकर इसने ये गाड़ी लोगों पर चढ़ा दी है। लेकिन उसके बावजूद हमारा कानून ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा वक्त लेता है, और उस वक्त को लगते लगते वो वक्त गुजरते गुजरते आपका केस जो है वो सभी को भूल जाता है, और फिर उस वक्त जो फैसला होता है वो बड़ी आसानी से जनाब चार दीवारी के अंदर तय पा जाता है कि उसके साथ करना क्या है। तो उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसके लिए लाइक तो बनता है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।